एक्सरसाइज है जी हमारी ये क्यू के गौरी की के चैप्टर नंबर 7 है और जो आपके पास है बुक उसका चैप्टर नंबर 6 है इकबाल हैदर भट्टी का। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपने खुद करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको करवाता हूँ। A particle is moving along the parabola x square is equal to 4ay with constant speed v. Determine the tangential and the normal components of its acceleration when it reaches point whose abscissa is square root 5a। कह रहा है एक पॉइंट है, वो एक पैराबोला के लॉन्ग मूव कर रहा है, स्पीड और उसकी स्पीड है कांस्टेंट। कह रहा है वो जो पॉइंट मूव कर रहा है उस स्पीड का आपने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स फाइंड करना है वो जो पॉइंट की जहाँ पे पोजीशन होगी। वो किस तरह से करना है? एज वी नो दैट ए वेक्टर जो होता है वो डी वी ओवर डी टी टी एट प्लस टी स्क्वायर ओवर रो एन है। तो ये एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स की फॉर्म में ये इक्वेशन 1 के तौर पे लिखा जाता है। ये हमने कल प्रूव भी किया है सारा, आप वहाँ से देख सकते हैं इसका ये फार्मूला। अच्छा, कर्व हमें दी गई है पैराबोला, ये वाली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay given that the parabola is moving with constant speed v। और वो जो पैराबोला है वो पैराबोला पे जो पार्टिकल है जो अलोंग द पैराबोला मूव कर रहा है, क्या नाम है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव डी वी ओवर डी टी आपके पास जीरो आ जाएगा। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 में देखें, ये जो डी वी ओवर डी टी है ये तो हो गया जीरो। इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो एक्सेलरेशन का जीरो हो गया। अब हमने सिर्फ फाइंड करना है ये नॉर्मल कंपोनेंट जो कि है वी स्क्वायर ओवर रो। वी स्क्वायर तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वैसे की वैसी रहेगी, सिर्फ हमने अब फाइंड करना है रो। और रो का मैं फार्मूला आपको कल लिखवा चुका हूँ, लास्ट लास्ट पेज पे था, वहाँ से हमने रो को देखना है और फिर इसको मालूम करना है। नाउ वी फाइंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन विच इज ए एन। नॉर्मल कंपोनेंट को हम ए एन से शो करेंगे विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर रो। रो की वैल्यू ये होती है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर, इस सारे का होल का पावर 3 ओवर 2 ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स के, यानी कि डबल डेरिवेटिव लेंगे आप, पहले सिंगल डेरिवेटिव लेंगे फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, ये आपको दिया हुआ था पैराबोला, यहाँ से हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर भी यहाँ से ही निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर 4a डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2x आता है, और इधर 4a तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। 4y यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो आपके पास x ओवर 2a आ जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू तो आ गई। अब हमने इसका डबल डेरिवेटिव लेना, लेकिन हमने क्योंकि हमें उसने अब सीसा दिया हुआ है कर्व के ऊपर, x का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, y का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करना। तो डी वाई ओवर डी एक्स में अब सीसा जो दिया हुआ है हमें वो स्क्वायर रूट 5a है। अब सीसा से मुराद होता है x कोऑर्डिनेट, यानी कि x की वैल्यू है वो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5a। ये हम पुट करेंगे 3 में। जब हमने 3 में पुट किया तो देखें x की जगह पे स्क्वायर रूट 5a आ जाएगा और बटे में 2a आ जाएगा। a और a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। अब हम इस इक्वेशन नंबर 3 का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग अगेन इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इक्वेशन 3 थी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर 2a, इसका डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 ओवर 2a तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी एक्स से कैंसिल होकर 1 ओवर 2a आ जाएगा आपके पास, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स। अब ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आपने रो में पुट कर रहे हैं। रो ये थी जी, डी वाई ओवर डी एक्स या तो उसकी वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 इसका होल स्क्वायर, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर 2a। ये चेक करें। अच्छा, यहाँ पे 1 ओवर 2a, अगर यहाँ पे भी x होता तो यहाँ पे भी हम x की वैल्यू पुट कर देते, जो कि स्क्वायर रूट 5a थी।
अब इसको सॉल्व करेंगे। 1+5/4 ये इसकी होल की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 है। डिवीजन को मल्टीप्लाई में तब्दील कर दे 2a/1 हो जाएगा। 4 का एलसीएम 4 एलसीएम ले लिया तो 5 4+5/4 हो जाएगा ये आपके पास। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। 4+5 9/4 1/2। तो ये 1/2 आप अच्छा ये लिखा हुआ था 3/2, तो मैंने 1/2 पहले अप्लाई कर लिया और 3 को बाद में लिख लिया। 3 मल्टीप्लाई 1/2 तो 3/2 हो जाता है फिर ये। अब ये आपको पता है ये स्क्वायर रूट होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट हो गया आपके पास 3 और 4 का 2। 3 की पावर 3 27, 2 का क्यूब 8। और ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 1 द 2 2 4 द 8 27/4 है। ये वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में, जो कि आपका नॉर्मल कंपोनेंट था एक्सेलरेशन का, ए एन इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर रो। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। रो की वैल्यू आपके पास आई है 27a/4, ये यहाँ पे पुट की। इसको जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे हम तो 4/27a आ जाएगा। तो लास्ट आपके पास जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो 4v² आता है। ये जी ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पार्टिकल P मूव्स इन ए प्लेन इन सच अ वे दैट एनी टाइम t its distance from a fixed point O is r। यानी कि फिक्स पॉइंट्स O से P कर्व के किसी एक पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो है वो at+bt² है। एंड द लाइन कनेक्टिंग O एंड P, और P को जो लाइन कनेक्ट कर रही है वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा इज इक्वल टू सी टी 3/2 ये एंगल बना रही है। फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1। हम अब हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। अच्छा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कोई आपके पास कर्व थी, इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट पी था। इस पॉइंट पी का ओ से जो पास डिस्टेंस है वो आर है, जो कि ये लिखा हुआ है at+bt स्क्वायर। और ये जो आर है ये ओ और ए उसने ये ले लिया लॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एंगल है आपके पास थीटा, जिसकी वैल्यू ऊपर सी टी 3/2 दी गई है। अब हमें कर्व दी गई है गिवन दैट आर इज इक्वल टू ए टी प्लस। पहले हम वो चीज़ें मालूम करेंगे जो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स में चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके लिए हमने आर को ले लिया, आर को डिफरेंशिएट की, 2 बार आर को डिफरेंशिएट करेंगे और 2 बार ही हम थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। आर को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो फर्स्ट आपने कल वाले लेक्चर में बताया था कि डी आर और डी टी को आर डॉट से शो करेंगे। तो आर डॉट आपके पास आ गया a+2bt। इसी को दोबारा फिर डेरिवेटिव लेंगे तो डी आर डॉट ओवर डी टी आएगा। अब डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू टी आपको लेना आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2b। यह 2 इक्वेशन होगी। अब थीटा को भी इसी तरह ही हमने 2 बार डिफरेंशिएट करना है। थीटा इज इक्वल टू सी टी पावर 3/2। विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो सी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा। डी थीटा और डी टी आप जानते हैं थीटा डॉट के बराबर होता है। इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे डी थीटा डॉट ओवर डी टी 3/2 सी, तो इसका डबल डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा ये इक्वेशन नंबर 4 की सूरत में। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो जो उसने कहा था कि हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करना है वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। एज वी नो दैट v वेलोसिटी बराबर होती है r डॉट r हेड प्लस r थीटा डॉट s हेड। ये वेलोसिटी है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट के सम के तौर पे दी हुई है। इसमें जो रेडियल कंपोनेंट है v r से उसको शो करेंगे, और वो है r डॉट की वैल्यू आपके पास आई थी a+2bt। अच्छा उसने कहा है कि फिर आपने रेडियल ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करने हैं जब t1 हो, क्वेश्चन में है ऊपर। तो यहाँ पे t की जगह पे 1 पुट करेंगे तो a+2b ये आपके पास आ गया जी रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालेंगे जो कि ये लिखा हुआ है r थीटा डॉट, और इसको v थीटा से शो करेंगे इज इक्वल टू r थीटा डॉट। r की वैल्यू पूरी की पूरी ये है और थीटा डॉट आपके पास ये है, आप पीछे से देख सकते हैं इसको।
अब यहाँ पे भी टी की जगह पे 1 पुट करेंगे, इस टी की जगह पे भी 1 आ गया, इस टी की जगह पे भी 1 आ गया, इसकी जगह पे भी 1 आ गया। तो जब आप ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए आएगा, बी को 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, बी आएगा 3/2। वैसे ही 1 का कोई भी पावर कर लें तो आंसर आपके पास 1 ही आता है। लिहाजा ये 3 a + b 3/2 c आ जाएगा। ये तो वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ गए हैं आपके पास। अब हमने एक्सेलरेशन के निकालने हैं। इन केस ऑफ एक्सेलरेशन ए वेक्टर बराबर होता है आपके पास r डबल डॉट - r थीटा डॉट का स्क्वायर r हैट। ये रेडियल डायरेक्शन है और ये उसका कंपोनेंट, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है और ये इसका कंपोनेंट, ये हमने फाइंड करना है। ए आर अब आपके पास है r डबल डॉट - r थीटा डॉट का स्क्वायर। r डबल डॉट की वैल्यू 2b है, ये r की वैल्यू है सारी की सारी। थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू ये आपके पास है। अब इसमें आपने t की जगह पे 1 रखना है, ये t की जगह पे 1 आ जाएगा, इस t की जगह पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी t की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 की कोई भी पावर करें 1 होता है, ठीक है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही नंबर आ जाता है। लिहाजा रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास ये आ जाएगा। आगे है जी ए थीटा, यानी कि ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो के बराबर होता है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट। 2 वैसे का वैसे, आर डॉट की वैल्यू ये है, थीटा डॉट की वैल्यू ये आपको दे दी गई है, आर की वैल्यू ये पूरी और थीटा डबल डॉट की वैल्यू ये। यहाँ पे भी आपने टी की जगह पे दोबारा 1 प्लेस करना है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टी आ रहा था, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे टी आ रहा है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस ऊपर वाले इस टी की जगह पे 1 आएगा, इस टी की जगह पे 1 आएगा और इस टी की जगह पे 1 आएगा। ये वैल्यू जब आपने सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास ये कुछ इस तरह की सूरत हाल बन। अब 2a + 2b 3/2c आ जाएगा और ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एन एलिप्स इज, कह रहा है कि पार्टिकल एलिप्स के अलोंग मूव कर रहा है जी। उसका अब पार्टिकल का जो पार्टिकल जो है वो ज़ाहिरी बात है एलिप्स के किसी एक पॉइंट पे होगा, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है जिस जब किसी एक पॉइंट का, वो ये है a cos t i + b sin t j। और यहाँ पे ये भी है, गिवन दिया गया कि a ग्रेटर देन है b के। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, हमने पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है वेयर इट्स वेलोसिटी हैज़ मैक्सिमम, जहाँ उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए। यानी कि ये r को हमने फाइंड करना है कि r किस जगह पे होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड। और कहाँ पे मिनिमम होगा ये r, जहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मिनिमम हो जाए। यानी कि ये पोजीशन वेक्टर कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पर होगा तो वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, और यही पोजीशन वेक्टर कहाँ पे होगा कि वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी, ये फाइंड करना है। अब हमें इसमें गिवन दिया हुआ है जी ये पोजीशन वेक्टर r a cos t i + b sin t j। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। आपको पता है कि जो पोजीशन वेक्टर को जब टी से डिवाइड किया जाता है तो वेलोसिटी आती है। ये अब इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लिया है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t होता है और sin t का cos t होता है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया जी। इसकी मैग्नीट्यूड ले लिया अब आपने। मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो आपको पता है कि i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर होता है, sin का स्क्वायर sin स्क्वायर t, यहाँ पे b स्क्वायर और cos स्क्वायर t आ जाएगा आपके पास। अच्छा, cos स्क्वायर t को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर t। तो बी स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ, बी स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई कर लिया 1 के साथ और बी स्क्वायर को ही आपने मल्टीप्लाई कर लिया है जी साइन स्क्वायर टी के साथ। ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। वेव वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आपके पास अच्छा यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी से आपके पास साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, तो इधर से रह जाएगा ए स्क्वायर और इधर से रह जाएगा माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। आप चेक करें ये सारा आपके पास पॉजिटिव आता है, क्योंकि उसने दिया हुआ था, ये चेक करें क्वेश्चन में कि ए ग्रेटर देन है बी से।
अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो ए का स्क्वायर भी ए का स्क्वायर जो है वो बी के स्क्वायर से ग्रेटर होगा, यानी कि ये आपके पास पॉजिटिव टर्म आती है प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी उसको कि मैक्सिमम होगी जब, क्योंकि साइन स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू 1 आती है, साइन की सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 1 आती है, साइन जो है -1 से 1 के दरमियान होता है, तो सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है साइन की वो 1 है। तो अगर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो हमने साइन स्क्वायर टी को करना है 1 के इक्वल। 1 के इक्वल करेंगे तो ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो आपके पास +-1, यानी कि साइन +1 हो या साइन -1 हो, साइन टी, उस पे आपकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम आएगी। अगर साइन +1 होता है और साइन -1 होता है तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी आपके पास, साइन किस एंगल का 1 होता है, साइन 90 आपके पास 1 होता है तो टी की वैल्यू पाई/2 आ जाएगी, और साइन -1 किस पे होता है, -पाई/2। ये आपके पास टी की 2 वैल्यूज़ आ गई। इन 2 वैल्यूज़ को आपने आर में यूज़ करना है। यूजिंग दीज़ वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 व्हिच इज़, ये आपके पास इक्वेशन 1 थी जी, आर इज़ इक्वल टू ए कोस टी आई प्लस बी साइन टी जे। यहाँ पे टी की जगह पे आपने पाई/2 लिख लिया और साइन टी की जगह पे भी आपने पाई/2 लिख लिया जी। आपको पता है cos पाई/2 तो 0 होता है और sin पाई/2 आपके पास होता है 1, तो r की वैल्यू इससे आ गई bj फॉर t इज इक्वल टू -पाई/2। जब आप t को -पाई/2 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, cos -पाई/2। साइन में क्या होता है कि साइन माइनस में हो तो एंगल माइनस बाहर आ जाता है एंगल से, b sin पाई/2 रह जाएगा। ये पीछे चलेंगे हम थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ ये आ गया, b साइन पाई/2 आ जाएगा, तो इसका आंसर भी 1 होता है साइन पाई/2 का, तो आपके पास ये आ जाएगा -bj। सो आर वेक्टर जहाँ जब +-bj वाली पोजीशन पे होगा, उस वक़्त आपकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। अब वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, जब आपके पास ये आपके पास वेलोसिटी थी जी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, जब साइन स्क्वायर टी 0 के बराबर हो जाए, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू साइन स्क्वायर टी की अगर देखा जाए, क्योंकि जब आप स्क्वायर कर रहे हैं तो सबसे छोटे माइनस वाले का अगर -1 का स्क्वायर करेंगे वो भी +1 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर टी की सबसे जो छोटी वैल्यू है वो 0 होगी यहाँ पे। अगर 0 होगी तो ज़ाहिरी बात है साइन टी 0 2 जगह पे होता है। एक तो टी को अगर मैं 0 रख दूँ 0 डिग्री, और दूसरा टी को अगर मैं पाई रख दूँ, तो इन 2 वैल्यूज़ पे साइन जो है वो 0 होता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ पे हमने आर की वैल्यूज़ निकालनी, यूजिंग t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू पाई इन 1। आर वेक्टर आपके पास ये दिया हुआ है जी, a cos t i प्लस b sin t j फॉर t इज इक्वल टू 0। जब t को आपने 0 किया तो आपके पास a cos 0 i प्लस b sin 0 j आ जाएगा। अब cos 0 आपको पता है 1 होता है, तो a i आ जाएगा प्लस b sin 0 0 होता है, तो ये खत्म हो जाएगा। a i आपके पास आ गया t इज इक्वल टू 0 के केस में। फॉर टी इज इक्वल टू पाई आपके पास आएगा ये ए कोस पाई आई प्लस बी साइन पाई जे। कोस पाई आपके पास -1 होता है, तो -a आई आ जाएगा प्लस बी साइन पाई ये 0 हो जाएगा फिर दोबारा से। अब आर की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास होगी प्लस माइनस, सॉरी वेलोसिटी की जो मैक्सिमम मिनिमम है वो होगी इस पोजीशन वेक्टर पे, जब जब पोजीशन वेक्टर आपका इन प्लेसेस पे आएगा, +-a i पे is the position of the particle where the magnitude of its velocity is minimum। इस जगह पे जो है वो मिनिमम होगी। बस यही हमने फाइंड करना था। अब एक छोटा सा टॉपिक है मैक्सिमम मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। ये आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये फर्स्ट डेरिवेटिव रूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। Suppose we want to find the maxima and minima of a function y is equal to f of x। कोई फंक्शन है उसका हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना चाहते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका
फंक्शन का dy ओवर dx निकालेंगे और उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल पुट करेंगे वहाँ पे हमारे पास कुछ पॉइंट आएंगे x की सोर्स में x इक्वल टू a b c एंड सो ऑन, और वो स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। अच्छा, उनमें से हम a को लेते हैं, x इज इक्वल टू a फर्स्ट। इफ बिफोर x इज इक्वल टू a, अगर x इज इक्वल टू a से पहले dy ओवर dx ग्रेटर देन 0 और आफ्टर x इज इक्वल टू a dy ओवर dx लेस देन 0, तो आपके पास फंक्शन होता है मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू a। इसी तरह ही मिनिमा कब होता है, जब आपने दूसरी वैल्यू टेक x इज इक्वल टू b, इफ बिफोर x इज इक्वल टू b dy ओवर dx लेस देन 0, यानी कि dy ओवर dx 0 से छोटा हो, ठीक है। आफ्टर x इज इक्वल टू b dy ओवर dx ग्रेटर देन हो 0, तो आपके पास उस वक्त आता है सो फंक्शन एज मिनिमम एट x इज इक्वल टू b, तो फंक्शन मिनिमम होगा उस केस में। मैक्सिमम किस केस में होगा, जब बिफोर x dy ओवर dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और आफ्टर x इज इक्वल टू a dy ओवर dx की वैल्यू लेस देन 0। और अगर बिफोर x लेस देन 0 है और आफ्टर x ग्रेटर देन 0 है, तो फिर आपके पास आता है मिनिमम। ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। फिलहाल हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं, ये थ्योरी जो है वो यहीं तक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद है उसकी स्पीड यकसा है, कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं हम इसको, अलोंग द कर्व। ये कर्व दी गई है, इस कर्व के अलोंग कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। शो दैट इट्स एक्सेलरेशन हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आती है 10 v² ओवर 9 है। अब ये चीज़ हमने प्रूव करनी है इसमें कि जो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 v² ओवर 9 है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो एक कर्व के लॉन्ग मूव कर रहा है, इसलिए हम इसका टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे एक्सेलरेशन का। एज वी नो दैट a vector is equal to dv over dt t hat plus v square over rho n hat, ये टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट है एक्सेलरेशन के। अब हमने एक्सेलरेशन को मैक्सिमम करना है, उसके लिए देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो हमने डी वी ओवर डी टी निकालते हैं ना, चूँकि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो डी वी ओवर डी टी हो जाएगा आपका 0, बट द पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v, सो डी वी ओवर डी टी हो गया 0। अगर इसको प्लेस करेंगे 1 में, तो आपके पास आ जाएगा दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1। जब 2 को 1 में यूज़ करेंगे तो डी वी ओवर डी टी की जगह पे 0 आ गया, 0 को टेंजेंट टी हैट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बाकी रह जाएगा वी स्क्वायर ओवर रो एन। अच्छा, अगर आपने एक्सेलरेशन को इस एक्सेलरेशन को मैक्सिमम करना है, तो रो की वैल्यू छोटी से कम होनी चाहिए। उसकी रीज़न क्या है, जब बटे के नीचे छोटा नंबर होगा तो आंसर बड़ा आएगा आपका, और अगर बटे के नीचे बड़ा बड़ा नंबर है तो आंसर छोटा आएगा। इसलिए हमने अब रो को करना है मिनिमम, रो को यानी कि छोटे से छोटा, रो की छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड करनी है, और फिर उस रो की छोटी से छोटी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ए मैक्सिमम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का ए का हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो वी स्क्वायर ओवर रो एन है। वी स्क्वायर और रो तो ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लिया हमने। एन चूंकि यूनिट वेक्टर है, इसका आ जाएगा 1, तो आपके पास एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को मैंने सिंपल ए से शो किया है, ये बराबर आएगा वी स्क्वायर ओवर रो के। अब यहाँ पे हमने सिर्फ रो को फाइंड करना है, रो को फाइंड करके इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। रो के लिए क्या करना है जी, हमने नो एक्सेलरेशन इज मेकिंग मिनिमम इफ रो इज मिनिमम, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, और रो की वैल्यू आपको पता है ये है। गिवन कर्व आपको ये दी गई है जी। अब इस कर्व से हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई वैसे का वैसे, ए को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से तो ए एक्स स्क्वायर, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 आ गया आपके पास। अच्छा, इस सारी इक्वेशन को आपने डिवाइड कर देना एक्स स्क्वायर से। जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यूब एक्स स्क्वायर, ए क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 5। अच्छा, ये एक्स, ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अभी ये एक्स स्क्वायर है, बटे के नीचे है, तो ऊपर जाके एक्स की पावर -2 हो जाएगा। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये ए तो कांस्टेंट था, 0 हो गया। ए क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लेकिन एक्स की पावर -2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये -2 ए की पावर 3 एक्स की पावर -3 हो जाएगा। डेरिवेटिव क्योंकि आपको लेना आता है इसलिए एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे इसमें। -2 ए की पावर 3 और ये एक्स की पावर -3 ये नीचे आ गई, ये चीज़ बन जाएगी। अब दोबारा फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो आपके पास एक्स की पावर -3 का हम डेरिवेटिव लेंगे, बाकी सारा तो कांस्टेंट ही आएगा, -3 एक्स की पावर -4। तो ये आपका आ गया डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स। अब ये आपने वैल्यू जो है डी वाई ओवर डी एक्स की और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की, ये आपने पुट करनी है रो में। जब रो में आप पुट करेंगे तो ये चूंकि रो दी गई है आपको, अब रो को हमने इस तरह से लिख लिया, ये फर्स्ट पार्ट और डिवाइड करके ये सेकंड पार्ट। अब देखें डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू आ गई -2 ए क्यूब ओवर स्क्वायर रूट 5 एक्स क्यूब, इसका स्क्वायर रूट 3/2। डिवीजन वैसे की वैसे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स करी जब पे आपका 6 ए की पावर 3 स्क्वायर रूट 5 एक्स की पावर 4 आ जाएगा। डिवीजन को मल्टीप्लाई में तब्दील करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा -2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा, ए की पावर 3 2 था ये 6 हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, 5 आ जाएगा। और एक्स की पावर 3 का को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पे आपने ले लिया एलसीएम, ये आ जाएगा 5 एक्स की पावर 6 प्लस 4 ए की पावर 6 ओवर 5 एक्स की पावर 6 और ऊपर 3/2 होल का स्क्वायर रूट 5 और 6 एक्स की पावर 4 ओवर ए की पावर 3, ये वैसे चलता जाएगा। इसको सॉल्व करने में अच्छा ये 3/2 पावर इस बट्टे के ऊपर भी हो जाएगी, नीचे भी 5 की पावर 3/2 और एक्स की पावर 6 मल्टीप्लाई 3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 3 का 6 आ जाएगा आपके पास, 2 3 का 6 होगा और 3 3 का आपके पास ये आ गया 9। ये राइट वाला वैसे का वैसे। अब ये आपके पास 5 की पावर 3/2 था, 3 को पहले ले लिया और 1/2 बाहर निकाल लिया। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 3 5 की पावर 3 को 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, तो 1/2 अब इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो आपके पास आ जाएगा 5 2 2 से कैंसिल हो जाएगा 5। और ये यहाँ पर 1/2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगी पावर, और 1/2 आपको पता है स्क्वायर रूट 5 होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 से हो गया कैंसिल। और एक्स की पावर 5 कहाँ से आया, देखो यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी, ये एक्स की पावर 9, तो ये 4 नीचे आ गई, इसमें से माइनस होगी 9 - 4, यानी कि ये रह जाएगी आपके पास एक्स की पावर 5। आगे जी है, ये आपके पास रो की वैल्यू आ जाती है 5 6 30 ए की पावर 3 5 एक्स की पावर 6 प्लस 4 ए की पावर 6 3/2 एक्स की पावर। अब ये रो हमारा फंक्शन है, इसको हमने करना है मिनिमम, जो आपको मैंने पीछे फर्स्ट डेरिवेटिव रूल दिखाया है उसके अकॉर्डिंग। यानी कि इसका हमें लेना पड़ेगा पहले डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को करेंगे हम 0 के बराबर पुट, वहाँ से हम वैल्यूज़ निकालेंगे, उन वैल्यूज़ में से चेक करेंगे कि किस वैल्यूज़ पे ये जो है हमारा रो जो है वो मिनिमम है। ये देखें ये डी रो ओवर डी एक्स लिया जी। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए, यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा क्योंकि वो बटे के ऊपर और बटे के नीचे एक्स है, तो ये एक्स 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स की पावर 5 और डेरिवेटिव ये इसका, फिर ये वैसे ही माइनस ये वैसे ही, और डेरिवेटिव आएगा एक्स की पावर 5 का। एक्स की पावर 5 वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव पहले आपने पावर रूल लगाया, फिर इसके इंटरनल का डेरिवेटिव माइनस वो वैसे ही, और इसका डेरिवेटिव आपको पता है 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। एक्स की पावर 5 5 2 था, ये 10 हो जाएगा बटे के नीचे 1/30 ए क्यूब वैसे का वैसे आ रहा है। अब आपने ये 3/2 को पहले ले आए यहाँ से, 3/2 पहले आ गया, एक्स की पावर 5 आ गया, और ये 5 एक्स की पावर 6 प्लस 4 ए की पावर 6 इसकी पावर 1/2, और ये यहाँ पे आपका क्योंकि अब 4 ए की पावर 6 तो है तो कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, और इसका आएगा 5 मल्टीप्लाई 6 एक्स की पावर इसका 5, यहाँ पे पावर रूल लगेगा 5 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा और एक्स की पावर 5 आ जाएगा आपके पास आंसर। फिर यहाँ पे -5 एक्स की पावर 4 वैसे का वैसे। अच्छा ये इसकी पावर 3/1 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 5 एक्स की पावर 6 प्लस 4 ए की पावर 6 1/2 मल्टीप्लाई 5 एक्स की पावर 6 प्लस 4 ए की पावर 6।
जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर फिर ऐड होकर यही 3/2 बन जाएगी। इसको दो हिस्सों में काट। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 5 6 30 हो गया जी। ये 3/2 मल्टीप्लाई 30 और ये x⁵ और ये x⁵ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा -5x⁴ वैसे का वैसे, ये सारा वैसे का वैसे चलेगा बाकी। अच्छा, 2 15 द 30 15 3 द 45 हो जाएगा आपके पास। ये 45 x⁻10 5x⁻6 + 4 a⁻6 1/2। अब इस सारे में से आपके पास ये 5 चेक करें, यहाँ पे भी 5 है और ये 5 का मल्टीपल है 5 9 द 45 और x⁴ है, यहाँ पे x⁻10 है तो 5x⁴ कॉमन आ गया। एक 5x⁻6 + 4a⁻6 1/2 इधर भी है इधर भी, दोनों में से कॉमन आ गया। तो यहाँ से आपका रह जाएगा 9x⁻6 और यहाँ से आपका रह जाएगा 5x⁻6 + 4a⁻6 और बाहर माइनस। अच्छा, ये लेकिन ये x⁻4 थी, 10 थी, तो 10 में से 4 गई, x⁻6 रह गया आपके पास। और इधर 9x⁻6 ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5x⁻6 और -4a⁻6 हो जाएगी। तो 9x⁻6 में से 5x⁻6 को निकाला तो आपके पास आ जाएगा 4x⁻6 - 4a⁻6। अब इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लिया आपने, ये आ गया 4 कॉमन। तो 2 2 द 4 2 3 द 6, तो आपके पास आ जाएगा ये 2/3, ये 2 पहले आ जाएगा 2/3 a⁻3 और ये सारी चीज़ आ गई। इसको इक्वेशन 8 का नाम दे दी। अब क्योंकि हमने डेरिवेटिव को जो है वो 0 के इक्वल पुट करना था तो dp/dx को पुट कर दिया 0 पे, यानी कि ये सारी वैल्यूज निकालने के लिए ये सारी चीज़ आपकी बराबर आ गई 0 के। अब ये 2 3/a³ ये कांस्टेंट है, ये 0 हो नहीं सकता। 5x⁻6 + 4a⁻6 1/2 x⁻6 ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि दो पॉजिटिव वैल्यूज का सम किया जाए और वो 0 भी ना हो तो वो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये सारा प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये मैंने लिखा है नीचे। अगर ये 0 नहीं है इन दोनों का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इन तीनों का 0 के बराबर है, लिहाजा ये डिफरेंस वाला जो है ये 0 आ जाएगा। x⁻6 - a⁻6 ये लाजमी फिर 0 के बराबर होगा। अब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 6 को 3 × 2 और a⁻6 को 3 × 2। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा x³ + a³ मल्टीप्लाई x³ a + b और a - b वाला फार्मूला बन जाता है। तो ये फार्मूला आ गया। अब a³ b³ वाला फार्मूला अप्लाई करके ये चीज़ आ जाएगी, a³ - b³ फार्मूला का फार्मूला यूज़ करके ये चीज़ आ जाएगी। अब आपके पास 4 प्रोडक्ट आए हैं 1 2 3 4, ये चारों 0 के बराबर होंगे। x + a = 0, x - a = 0, x² अच्छा ये है जी, ये सारे 0 हो जाएंगे तो आपने x + a को जब 0 के इक्वल पुट किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x = और जब x - a को पुट करेंगे आप 0 को इसको, तो ये आपके पास आएगी वैल्यू। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट करके जब आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास इमेजिनरी आंसर आएंगे और उनका हमारे यहाँ पे यूज़ कोई नहीं है क्योंकि हमें तो रियल वर्ल्ड में हम इस वक्त बात कर रहे हैं, तो वो स्किप कर देंगे। फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ रो टेक x = a। अच्छा, मिनिमम वैल्यू आएगी आपकी x = a पे। मिनिमम वैल्यू जो है वो आपकी x = a पे आएगी, लिहाजा हम x = -a को भी स्किप कर देंगे क्योंकि अगर हम x -a को भी लेंगे तो वो फिर हमारा क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा इससे भी। तो जो हमारे चीज़ है जिस तक हमने पहुंचना है हम वो चीज़ लेते हैं। तो x = a लिया, यहाँ पे हम देखते हैं d/dx वो <0 आता है। d/dx की वैल्यू आपके पास थी ये। अगर देखो x मैं यहाँ पे a रखता हूँ और x छोटा है a से, x किससे छोटा है a से, तो ये सारी वैल्यूज तो पॉजिटिव है, लेकिन x जब a से छोटा होगा यानी कि a से कम होगा तो आपका ये आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है।
तो जब माइनस में आंसर आएगा तो ये डी रो ओवर डी एक्स आपका लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप आफ्टर एक्स एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन ए रखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी पॉजिटिव। तो हमारे पास यही क्राइटेरिया था कि डी रो ओवर डी एक्स अगर पहले लेस देन 0 आए बिफोर एक्स और आफ्टर एक्स ग्रेटर देन 0 आए तो फंक्शन होता है मिनिमम। इसका मतलब है हमारे पास जो ये जो एक्स इज इक्वल टू ए है, इस वैल्यू पे हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम है। तो इस x इक्वल टू ए को हम पुट करेंगे रो में। रो ये थी आपके पास, यहाँ पे आप x की जगह पे a को पुट कर देंगे। आप देखो 1/30 a क्यूब, क्योंकि हमने रो की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये रो है, रो की में जब x की ये a वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि a पे रो जो है वो मिनिमम हो जाता है, तो फिर रो मिनिमम आ जाएगा। रो min ये लिख दिया मिनिमम। x की जगह पे देखो a आ गया और ये वैसे का वैसे। अब 5a की पावर 6 प्लस 4a की पावर 6 ये आपके पास आएगा 9a की पावर 6 ओवर a की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर है, और ये 3/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। a की पावर 6 से 3/2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 2 2 3 6। ये आपके पास आ जाएगा जी नेक्स्ट, क्योंकि ये 3